थोड़ी देर पहले वसंत घोटाला रोनी के घर से बाहर निकला। वो ऐसे गोल गोल घूमा। अच्छा, इस सीजन में गरबा? अरे गरबा नहीं, बवंडर की तरह भैरवी, और मिट्टी भी उड़ाई। है? कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? अरे वही तो। आपको पक्का पता है कि वो घोटाला भाई थे? हाँ तो मेरी आंखें धोखा खा सकती, मेरी आंखें। वो तो रोज खाती हैं। क्या? हाँ? परसों आपने गुड मॉर्निंग मुरलीधर बेबी ऐसा नहीं कहा था घर से बाहर झांक के? हाँ तो बाहर मेरी माँ खड़ी थी। ओ डॉली बहन, मैं आपको दूर से मुरली भाई लगी? हाँ तो वही तो। दोनों की हाइट में कितना फर्क है, देखिए। ये चकुड़ी, मुझे मुझ में और मुरली भाई में हाइट के सिवा और कोई फर्क नजर नहीं आता। और क्या फर्क? अरे तू छोड़ने भाई। और डॉली बहन, ये आपका वहम होगा, वहम। अरे नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो वसंत घोटाला ही था। डॉली आंटी, आप उधर घूम जाइए। अच्छा ऐसा सोचिए कि वहाँ काका मुरली खड़े हैं। क्या कर रही है? नो चीटिंग। इसको पकड़िए। वाह, अभी अब बिना हिले, बिना कुछ बोले बैठे रहिए। डॉली आंटी, अभी रोनी भैया है वहां पे। वेरी गुड। अभी ये बताइए कि इसमें से कौन सा फ्लावर वाज है और कौन सी मेरी माँ है? हाँ, वो जो ऑरेंज कलर का हिल रहा है ना, वो फ्लावर वाज। ये डॉली डपोल, मैं हूँ। मुझ में और फ्लावर वाज में क्या फर्क है, ये तुझे दिखाई नहीं दिया? और वहाँ ऐसे दूर से घूमता हुआ घोटाला दिखाई दे क्या? अरे वाह रे मेरी चकुड़ी, आहा मेरी डिटेक्टिव दया। थैंक यू, नो रिटर्न। ओ डॉली बहन, ये आपका वहम ही होगा, वहम। नहीं नहीं, मैं मानती हूँ कि मुझे दूर की चीजें कम दिखाई देती हैं, पर मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ वो अजीब हरकत वसंत घोटाला की ही थी। अरे शिशी घोटाला, आ गए आप? कहाँ है आपका वो अर्जेंट पार्सल? अरे हाँ, मैं तो अर्जेंट पार्सल लेने जा रहा हूँ ये बोल के निकला था। ये लॉजिकल घोटाला रो क्यों रहा है? वो पार्सल रास्ते में टूट गया, दिल के करीब था तो इसलिए रो रहा है। हाँ। ओ वसंत घोटाला, इधर आओ। नजर रहेगी, मेरी नजर तुम पर रहेगी वसंत। कांग्रेचुलेशंस, डॉली आंटी की नजर रहेगी आप पे। उस तरह से नहीं भद्रेश, जिस तरह से पुलिस की नजर रहती है ना, वैसे। जिस तरह सपेरे की नजर नागिन पे रहती है ना, वैसे। सुना? उस तरह से तो किसी खास पड़ोसी पे तेरी नजर पहले से पड़ी है भद्रेश। बाप रे, मुझे देख के क्यों मुस्कुराई बकासुर की बा? चल चल, संभालो अपने आप, चल।
मिस्टर घोटाला, बड़ा भाई छोटे भाई की कॉन्शियंस की आवाज, यानी कि उसको सच्चाई का आईना दिखाने की आवाज बनता है, कि झूठ और फरेब को छुपाने की आवाज नहीं बनता है। कल अगर ऐना को ये बात पता चलती है कि मानव इस दुनिया में नहीं रहा और वो तुझसे प्यार करने लगती है, तो इस प्यार का अंजाम क्या होगा? देखो शरद, हम सब यहाँ पर एक मकसद लेकर आए और वो मकसद 2015 को ढूंढना। तो जिस दिन हमें हमारा 2015 मिल जाता है, हम लौट जाएंगे अपने घर। लेकिन भावना आंटी, मानव यहाँ कैसे होगा? मानव तो हेमंत चुप! हेमंत, तू क्या बोलने जा रहा था कि वर्षा ने तुझे डांट कर रोक दिया? यू नो व्हाट शरद, तुमने अगर अपनी इस बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ा होता ना, तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और मैं चाहकर भी इस बात को नहीं भुला पाऊंगी। क्या डांस क्या कर रहा है? इसने तो आज करीब करीब लाजो आंटी को बता दिया था कि उनका बेटा मानव इस दुनिया में क्यों करता है ऐसा? क्यों करता है ऐसा? शरद, जरा बाहर आना। हाय शरद। हाय ऐना। वो मैंने बहुत सोचा। ऐना, मैंने भी बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन रोने से फुर्सत ही नहीं मिली। ऐना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना। शरद प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन मेरा बर्ताव तो बदला जा सकता है ना? है ना? अब मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे पूछोगी कैसे हो, तो मैं डिटेल में कहूंगा। गर्दन थोड़ी थोड़ी दुख रही है, रो रो के आंखें लाल हो गई है। तो तुम मुझसे पूछोगी कि शरद टाइम कितना हुआ है, मैं तुम्हें साफ साफ कह दूंगा 9:32 28 सेकंड और 12 माइक्रो सेकंड हुए है ना। और शरद प्लीज देखो, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भुला देना चाहती हूँ। सच? हाँ। तो अब तुम्हें मुझसे नाराजगी नहीं है? शरद बुरा मत मानना, नाराजगी तो अपनों से की जाती है। मैं तुम्हारे लिए I'm sorry शरद, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मान पाऊंगी। मैं तुम्हारी रिंग अपना ख्याल रखना चाहिए। बाय। ऐना, मौका और दे दो ना प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो।
गई उसे सजा और आंसू तुम्हारा आंखों में आए। पता है क्यों है ना? क्योंकि जब हम अपनों को सजा देता है तो अपनों से ज्यादा हमको तकलीफ होता है। वर्षा, शरद, हेमंत, कहाँ गए सब? अरे भगवान, ये मुझे कोई संकेत दे रहे हैं, मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। वर्षा, शरद, हेमंत, जल्दी आओ। वसंत, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे ग्रह से पृथ्वी पर आने की पहली वजह थी एंजल को ठीक करना, और अब मैं तुम्हें पृथ्वी पर आने की दूसरी वजह बताऊंगा। तुम्हारी कॉलोनी से बहुत जल्द सब लोग एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मना करे कॉलोनी वाले, पर तुम्हें उस यात्रा का हिस्सा बनना ही होगा, क्योंकि पृथ्वी पर आने की तुम्हारी दूसरी वजह, तुम्हारा दूसरा लक्ष्य उस यात्रा से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा दूसरा लक्ष्य है क्या? वो तुम्हें इस यात्रा पर जाने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। नियति यही चाहती है कि किसी भी हाल में तुम सब उस यात्रा का हिस्सा बनो। मेरी ये बात याद रखना वसंत। अच्छा, वर्षा कहाँ गई? वर्षा, किससे बात कर रही थी? हाय हाय। हाई कमांड से बात कर रही थी मैं। अच्छा, इतनी रात को? अरे हमारे ग्रह पे कहाँ होती है रात? वहाँ तो दिन ही होता है ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मैं भूल गया। हमारे ग्रह पर तो दिन ही होता है, क्योंकि हमारा ग्रह स्टेडी होता है ना, वो घूमता नहीं है। आप इतने क्या कह रहे थे हाई कमांड? वो कह रहे थे कि आपका जो सुपर पावर है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, शायद कल तक दे देंगे आपको। आई होप वो सुपर पावर आ जाए। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरे सपने में वही पत्थर वाले भगवान आए थे, बाल स्वरूप वाले। उन्होंने मुझे एक गहरा संकेत दिया है जो कॉलोनी वालों की किसी यात्रा से जुड़ा हुआ है। कैसा संकेत? उन्होंने ये कहा कि इस ग्रह पर तुम्हारी नियति तुम्हारे साथ अगला खेल खेलने वाली, जो उस यात्रा से जुड़ा हुआ होगा। किसी भी तरह तुम्हें उस यात्रा का हिस्सा बनना है। और उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि उस यात्रा में कॉलोनी वालों को तुम्हारी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ए बाबा, बाबा, संभाल के, मैं पोछा लगा रही हूँ ना, अभी थोड़ा गीला है। सॉरी सॉरी चकुड़ी, ये रणोत्सव से चिट्ठी आई है ना, उसे पढ़ के मैं बावली हो गई हूँ, जाली नहीं चला रही हूँ। तो बराबर पूछ भी नहीं रही है कि खुशखबरी क्या है। आपकी बहू। ए इलाड़ी, बाबा को देखा? बाबा मतलब संजय दत्त ने। पीके देखने उन्हीं के साथ तो गई थी मैं। इंटरवेल में मेरे हाथ का घुघरा भी खाया था उन्होंने।
हैं। वो मेरे पापा की बात कर रही। बाबा की बात कर रही हूँ, मेरे बाबा की। बाबा। हाँ बा, यहाँ हूँ मैं, बोल क्या हुआ? बाबा ये ये चकुड़ी, रो मत, मर नहीं गई हूँ मैं। रोएगी नहीं बेचारी, उसने अभी अभी ताजा पोछा मारा था और उसी पे आप गिरी। अब उसे फिर से पोछा नहीं मारना पड़ेगा। बाबा जरा इसका सर फोड़ दे तो। वाह क्या फैमिली है। एक मिनट चकुड़ी। यार यहाँ बैठ के बहस करने से मजा आएगा। वाह 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 पापा वाह। पापा मेरा पैर गया। संभाल के चलना चाहिए था, मैंने जमीन पर तेल डाला था। चकुड़ी तूने जमीन पर तेल डाला है? हाँ, आयुर्वेदिक। है? वो शाहरुख खान ने मुझे बर्थडे पे दिया था वो वाला? ओहो डबल हो। नाना वो तो सब्जी में जो बा ने मुझे डालने के लिए कहा था वो वाला। मैंने तुझे जमीन पर तेल डालने को कब कहा? आधे घंटे पहले, याद कीजिए। चकुड़ी। हाँ बा। देख तो मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं। अरे वाह। क्या अरे वाह? बेटा ये अफसोस जताने की बात है। तो बरोबर। देख तो मेरे बाल मेरे सर से ज्यादा तो जमीन पर है। अरे हाँ। चकुड़ी मेरे बालों में आयुर्वेदिक तेल डालना मत भूलना। हाँ हाँ बा, डाल दूंगी, फिर शैम्पू वाला पोछा भी लगा दूंगी। मम्मी तो मम्मी, बाप रे बाप। अब कोई समझदार इंसान मुझे बताए कि कोई इंसान समझे तो क्या समझे। न्याय चाहिए मुझे, न्याय। दिलाती हूँ, अभी तुझे न्याय दिलाती हूँ। तो बराबर। अबा ये पढ़, वो रणोत्सव में कलात्मक चीजों का स्टॉल डालना था ना हमें। हाँ। उसकी मंजूरी मिल गई है। अरे वाह। अगले हफ्ते ऐसे हाई क्लास चीजों की दुकान लगेगी वहाँ पर। शायद मैं नहीं जा पाऊंगी वहाँ पर बाबा तू, रोनी, मुरली भाई सब जाके बेस्ट स्टॉल का फर्स्ट प्राइज लेकर आना। अरे हमारे सनशाइन कॉलोनी का डंका बजना चाहिए रणोत्सव में। क्या बाबा? हाँ बा। पापा पापा बोलो। खुशखबरी है, खुशखबरी, गुड न्यूज। क्या हुआ? भावना आंटी धड़ाम करके गिर गई। ये गुड न्यूज है। शिशिर पूरा बोलिए हेमंत भैया। और कॉलोनी के लोग कच्छ गुजरात के रणोत्सव में जाने वाले हैं। यात्रा पापा, यात्रा। हाँ, और वहाँ कॉलोनी वाले दुकान लगाने वाले हैं प्रेतात्मक चीजों की। प्रेतात्मक? अरे बेटा कलात्मक चीजें होती, प्रेतात्मक नहीं। वो सब छोड़िए और ये देखिए, रण उत्सव। पापा वो देखिए, ऊंट। ऊंट को मुझ पर बिठाना है पापा, प्लीज। अरे ऊंट को मुझ पे। टीवी बंद करो। ऊंट पे मुझे बैठना है, ऐसे बोलो। उनको क्या मुझ पे बिठाना है? जरूर जरूर बिठाऊंगा। हाँ। शिशिर, यही होगी वो यात्रा जिसका संकेत हमें पत्थर वाले भगवान ने दिया था। हाँ, हो सकता है। वर्षा, शरद, तुम दोनों मम्मी से जाकर कहो कि रण उत्सव जाने की तैयारी शुरू करें। मैं जाता हूं भावना आंटी के पास और रण उत्सव की जानकारी हासिल करता हूं।
ओ, चलो 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 चलो। मम्मी! ये तो सुपर हिट है मैन। फर्स्ट प्राइज बदरू अंकल ओझा। अरे आंटी भावना नहीं जा पाएगा तो क्या हुआ, फर्स्ट प्राइज बेस्ट स्टॉल का हम लोग खींच लेंगे। तो अरे वो फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी लेते वक्त हम लोग फोटो ऐसे खिंचाए, ऐसे 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 यो मार। और इस बार फोटो खिंचवाते समय हमारा चेहरा आने देना तुम दोनों। आप लेकिन काका मुरली, हम तो आपको नहीं लेके जा रहे। ये वाला तूने बताया नहीं यार। आई एम सॉरी अंकल ओझा, बोलना भूल गया मैन। क्या बोल रहा है भद्रेश? अंकल ओझा अरे बोलने अटकुचन। अरे जब राजू का बेटा रेस में भागता है तो राजू क्या बोलता है उसको? वो बाप रे, राजू नो छोकरो એટલે આપણો उत्सव और दौड़ने का रेस में। हाँ, रन उत्सव, कम ऑन, रन उत्सव। हाँ अंकल ओझा, वो रन उत्सव में सब टेंट का बुकिंग हाउसफुल है मैन, आपको नहीं ले जा सकता, जगह नहीं है। रणोत्सव का रण उत्सव, समझा ना मैन? ऐसा मत बोल रोनी, मैंने तो लीजा से बैग उधार लेके उसमें कपड़े भी पैक कर लिए हैं और हरे 4 जैकेट भी ले लिए हैं, अल्टर भी करवा लिए उन्हें, और जो कच्छ है वो हमारा राजस्थान का चचेरा भाई है और वहां के ऊंट हमारे से मिलने को बेताब हो रहे होंगे। ऊंट? हाँ, हमारे को ले चलो ना तुम दोनों, हमारा बहुत मन कर रहा है। ना नहीं हो सकता है ना? रोनी, मैं थारी सीट पे बैठ के चला जाऊंगा, प्लीज। अरे काका मुरली, आपकी भी बुकिंग हो गई है। सुनो मैन, मैंने सुना है कि घोटाला भी रण उत्सव में आने को उछल रहा है मैन। हाँ? अरे वो घोटाला वहां करेंगे क्या? मैं दिखाता हूँ। भद्रेश, तू ऐसा कर, तू ग्राहक बन जा और मैं घोटाला। अरे भाई साहब, आपके पास जैकेट है यहाँ की एम्ब्रॉयडरी वाला? कच्ची भरत का जैकेट चाहिए मुझे। कच्ची भरत? कच्ची भरत तो नहीं है, पर त्रिभुवन भाई के बेटे भरत का जैकेट है। अब वो कच्ची है नहीं है ये नहीं पता। घूम जाओ। अरे हम लोग करेंगे क्या? वो घूम चक्री बाबूलाल बकरी परिवार तो पूरे रणसों को बम चक्री करने के चक्कर में है। हाँ मैन, नहीं मांगता। एक काम करो अंकल ओझा, आप वहां जाके घोटाला को बोल दो ये सब, कि वो लोग रण उत्सव में नहीं आने को मांगता है। भला ये बात बरोबर बोला तू। चल भद्रे। हेमंत, अरे क्या कर रहा है? हेमंत बेटा, सुन मेरी बात, हमें ये डाइनिंग टेबल नहीं लेके जाना रण उत्सव के स्टॉल में बेचने के लिए। निकल बाहर आ। क्या कर रहा है तू? हाँ, वहां इंसानी कारीगरी से बनी हुई चीजें जैसे लकड़े की गुड़िया, मोती के तोरण। हाँ, ये देखिए, वो इंसानी कलाकार बनाते हैं ना। क्या कर रहे काका मुरली? हरक पदूड़े। अरे भद्रेश भैया, ओझा अंकल, वसंत और शरद कला सदन गए रणोत्सव की शॉपिंग करने के लिए। हाँ, जेल में शॉपिंग? हाँ, बहुत बड़ी जेल है, 50% ऑफ। अरे झालर, लंबे घोटाले उसे सेल कहते हैं। और एक काम करो, उन्हें फोन करके मना कर दो कि कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां के स्टॉल की तैयारी हम लोग कर लेंगे। तो हम क्या करें?
मम्मी हम बेचेंगे। ले लो ले लो ले लो। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, लाड़े से ले, लाड़े से ले। देखने का पैसा नहीं, माल ऐसा वैसा नहीं। अरे जा। हाँ? हेमंत देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हम लोग तुम्हें यहाँ यही बताने आए हैं कि तुम लोग हमारे साथ रणोत्सव नहीं आ रहे हो। लेकिन ओझा अंकल, हम भी रणोत्सव के स्टॉल में आपका हाथ कटाना चाहते हैं। नहीं, बटाना चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मना कर रहे। क्या है, आप लोग नहीं आओगे ना तो हमारे स्टॉल के हिट होने के चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे। हाँ काबा? हाँ पापा। इसलिए आपका आना कैंसिल। चलो काका मुरली, चलो। अरे आइए, आप आइए, पहले आइए। नीचे नीचे। ए भैया, अरे नीचे। अरे बेटा, मैंने कहा नीचे तो ये नीचे बैठ। अरे नीचे, आवाज नीचे। धीरे धीरे रो हेमंत। कैसे धीरे से रोएगा? कॉलोनी वालों ने तो साफ मना कर दिया, हमें नहीं लेके जाएंगे वो। हाँ, और लॉजिकली देखा जाए तो अगर वो लोग नहीं चाहते हम आए तो ठीक। शरद, हमारी नियति क्या चाहती है ना वो सोचो। जाना ही पड़ेगा। लेकिन पापा, हमारे वहाँ होने से उनका मजा खराब हो गया तो? हाँ, वो तो होगा ही। ओझा अंकल तो बोले भी। अरे घोटाला परिवार रणोत्सव में नहीं आ रहा है, ये खबर तो हमारे कानों को भंडार कर लग रही है। क्या लग रही? भंडार कर। मारे कानों के लिए मधुर लग रही है। मधुर बोलो, मधुर। हाँ, तो मधुर अंकल की सरनेम भंडारकर ही तो है। देखा, ये ऐसे करता है वर्षा, ऐसे नहीं चलता है हेमंत। कल गार्डन में क्रिकेट खेल रहा था, कॉलोनी वालों के सामने वो बैट लग गई प्रीतेश की से, तो अब लगने पर हम चिल्लाते रहे हेमा, तो ये हेमा नहीं चिल्लाए, ये मालिनी चिल्लाए। अब बोलो। हाँ? हमारी ऐसी अजीब अजीब हरकतों की वजह से ना कॉलोनी वालों के सामने बेटा हम करे वही अजीब। तो रॉनी भैया हर तीसरी लाइन में अटकते हैं वसंत। इंसान होकर इंसानी भाषा बोलने नहीं आती उन्हें। हाँ, और बेचारी भैरवी भाभी तो रोज ब्रांड न्यू हेमंत से भी बड़े बड़े घोटाले करती है। और भावना आंटी तो ओ घोटाला भाई, ये तुम्हारी बिछड़ी हुई बेटी है तो गोद ले लो ना भाई, ऐसा कहती है। लेकिन सिर्फ हम अजीब, ये तो पक्षपात हुआ ना वसंत। पक्षपात? इंसान होते ही ऐसे। अब देखो ना, आईना सिर्फ अपने बाल और शक्ल सूरत देखने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़मीर साफ है कि नहीं, सोच ठीक है कि नहीं, ये देखने के लिए उन्हें आईना दिखाना पड़ता है। ये इंसान नादान होते हैं, इनकी नादानी को नजरअंदाज करके हमें रणोत्सव जाना ही होगा, क्योंकि हमारा मकसद कुछ और है वर्षा। लेकिन वसंत, मकसद क्या है ये भी तो धुंधला धुंधला पता है हमें। तो वहां जाने के बाद ही हमें साफ पता चलेगा ना कि हम यहाँ क्यों आए। तो क्या चाहते हो तुम लोग, कि हम पत्थर वाले भगवान का संकेत ठुकराएं, ना स्वीकारें?
शिशिर, शरद, हेमंत। नहीं पापा, हम लोग जाएंगे। हाँ भैया। लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे? ये हुई ना बात। चाहे वो हमारा इंसल्ट करे, हम पर गुस्सा हो, हमें बुरा भला कहे, लेकिन हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हम रण उत्सव जाएंगे सब। सुनो मेरा प्लान। Beaten for pace here by Gareth Bale. It's a terrific run. Can he go all the way? और ये हुआ शानदार गोल! और इसी के साथ गेम हुआ खत्म और पढ़ाई टाइम शुरू विद अ कप ऑफ हॉर्लिक्स। शिशिर, तुम्हें नए स्कूल में मजा आ रहा है ना बेटा? हाँ मम्मी, और मैंने फुटबॉल खेलना भी शुरू कर दिया है। I want to become a football player one day. वेरी गुड। लेकिन वो सब बाद में। अच्छा, भैरवी आंटी बता रही थी तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाला है। और मम्मी फुटबॉल पर हम कंसंट्रेट बाद में करेंगे। Thank you मम्मी, you made my day. Oh, and you make my day by finishing this cup. Come on, फटाफट। वर्षा, हेमंत, शरद, इधर आओ। अब रण उत्सव जाने का मेरा प्लान सुनो। इस प्लान में हमारे काम आएगा मेरा नया सुपर पावर। भैया, लॉजिकली वो नया सुपर पावर है कौन सा जो हाई कमांड ने आपको दिया है? ट्रांसफर पावर। ट्रांसफर पावर? मैं किसी भी वक्त तुम तीनों में से किसी एक का कोई खास सुपर पावर उधार ले सकता हूं। लेकिन पापा मैं समझाता हूं। शरद, यहाँ। शरद, मैं तुमसे तुम्हारा शरीर रूपांतर वाला सुपर पावर उधार ले रहा हूं। शरद, मेरी आंखों में देखो। देखो, अब मैं बनता हूं हेमंत। पापा, अब आप मैं बन गए। मतलब कॉलोनी में दो हेमंत। कॉलोनी वाले कितने खुश होंगे। हाँ, वो कितने खुश होंगे वो मुझे पता है। लेकिन पापा, आप ऐसे कीजिए, वरना कॉलोनी वालों को लगेगा कि आप हेमंत है ही नहीं। इसलिए आप ऐसे कीजिए। ओके। अब मैं बनता हूं शरद। अभी वर्षा। वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड। रोनी, लीजा, बैक टू बैक। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। पापा, मैं भैरवी दीदी को बता के आता हूँ। दो हेमंत। नहीं। हेमंत, वसंत, क्या
आप मेरा सुपर पावर भी मुझसे उधार ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुझे शरद का सुपर पावर उसे लौटाना होगा, उसके बाद ही। शरद, मेरी आंखों में देखो। वर्षा, तुम आ। अब मैं तुमसे तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी वाला सुपर पावर उधार ले रहा हूं। मेरी आंखों में देखो। अच्छा लग रहा है ऊपर, ठंडा है ज्यादा। बाप रे, ये शिशिर भी कितना बड़ा लग रहा है। वेरी गुड। वाह भैया, वेरी गुड। ये तो मैंने तुम्हारे सुपर पावर्स तुमसे उधार लिए। अब मेरे नए सुपर पावर का जबरदस्त पहलू देखो। वर्षा, जरा अपना हाथ लंबा करके बता। नहीं हो रहा है। होगा भी नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा सुपर पावर मेरे पास है। लेकिन मुझे जो नया सुपर पावर हासिल हुआ है, उसके जरिए मैं अपना कोई भी एक खास सुपर पावर अपने पास रखते हुए तुम लोगों को उधार दे सकता हूं। इसका मतलब हम सबके पास वो एक सुपर पावर होगा। लेकिन सबसे पहले वर्षा का सुपर पावर मैं उसे लौटाता हूं। वर्षा, मेरी आंखों में देखो। अब इस नए सुपर पावर के जरिए हम कॉलोनी वालों के साथ रणोत्सव जाएंगे, लेकिन उन्हें बिना पता चले। लेकिन भैया, वो कौन सा सुपर पावर है जो आप हमें उधार देंगे? हाँ। शिशिर, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस पापा। आओ। अब मेरे आकार बदलने की सुपर पावर मैं तुम तीनों को उधार दे रहा हूं। सिर्फ तीनों को? हाँ, मेरी आंखों में देखो। वर्षा, हेमंत, शरद, अब हम गुजरात की कलात्मक मूर्तियों का रूप लेंगे। ओह।